मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में डायगोनल स्केल को देख रहे थे, जिसमें से हम लोग 3 प्रॉब्लम को क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग डायगोनल स्केल के चौथे प्रॉब्लम को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल। क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल ऑफ आरएफ। देखिए डायगोनल स्केल का आरएफ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल ऑफ आरएफ दिया हुआ है 1/32 टू शो यार्ड फीट एंड इंचेज। अब देखिए आपको डायगोनल स्केल कह रहा है तो रिलेशन बिटवीन 3 यूनिट्स होगा, तो रिलेशन बिटवीन 3 यूनिट्स भी क्लियर है। यार्ड को शो करना है, फीट को और इंच को, कोई दिक्कत कह रहा है। एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 4 यार्ड। चलिए यहाँ पे 4 यार्ड क्या हो गया? मैक्सिमम लेंथ हो गया स्केल का, कोई दिक्कत। चलिए ऑल्सो शो फॉलोइंग डिस्टेंसेस। जब स्केल बन जाए तो आपको स्केल पे शो करना है 3 यार्ड 1 फीट एंड 5 इंच। अगला शो करना है 2 यार्ड 3 फीट 10 इंच, कोई दिक्कत। चलिए तो हम लोग कोई भी चाहे प्लेन स्केल हो या डायगोनल स्केल हो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आरएफ देखते हैं। क्वेश्चन में आरएफ गिवन है, अगर यदि नहीं है तो रिलेशन रहता है लेंथ ऑफ ड्राइंग और एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का, वहाँ से हम लोग आरएफ को क्लियर करते हैं, कोई दिक्कत। दूसरा काम होता है कि स्केल से मैक्सिमम लेंथ को बाहर करना। मैक्सिमम लेंथ या तो दिया रहता है या नहीं, तो स्केल में जो शो कराने के लिए रहता है उसको राउंड अप करके लेते हैं, ठीक है। जब आरएफ और मैक्सिमम लेंथ आपको पता हो जाता है तो हम लोग का अगला काम होता है क्या कि हम लोग लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं। लेंथ ऑफ स्केल के लिए फार्मूला जानते हैं, आरएफ गुना मैक्सिमम लेंथ। पुट कर देते हैं आरएफ को और मैक्सिमम लेंथ को, तो वहाँ से लेंथ ऑफ स्केल आ जाता है। तो इतना हम लोग कैलकुलेशन में क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्लियर आरएफ दिया हुआ है 1/32, मैक्सिमम लेंथ भी दिया हुआ है लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू। इस लैंग्वेज में क्या रहता है? मैक्सिमम लेंथ रहता है, तो दोनों क्लियर है आपको, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेंगे। जब लेंथ ऑफ स्केल आप निकाल लीजिएगा तो फिर हम लोग एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाएंगे। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो बनाएंगे तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक में लंबाई के जगह लेंथ ऑफ स्केल रखेंगे और चौड़ाई अपने मन से 5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स कंसिडर करते हैं डायगोनल स्केल में अपने मन से, कोई दिक्कत। तो चलिए इसके कैलकुलेशन को क्लियर करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद इसके कैलकुलेशन को देखिए। तो चलिए जो गिवन है हम लोग ड्राइंग शीट पे आप लोग भी लिखिएगा। तो यहाँ पे यूज जो करेंगे हम ग्रीन मार्कर, मेरा HB होगा, ब्लैक मार्कर 4H होगा, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग ड्राइंग शीट पे भी कैलकुलेशन को लिखते हैं स्केल के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है तो ड्राइंग शीट पे क्या कीजिएगा, सिर्फ नंबर दीजिएगा, उसके बाद कैलकुलेशन को लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर सिर्फ ड्राइंग शीट पे देना है, जो गिवन है उसको लिखेंगे। क्या गिवन है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसमें क्या आरएफ क्लियर दिया हुआ था कितना 1/32, कोई दिक्कत। उसके बाद मैक्सिमम लेंथ भी पता था, मैक्सिमम लेंथ कितना था 4 यार्ड, 4 कितना यार्ड, ठीक है 4 यार्ड्स गिवन था। तो इस 2 की मदद से हम लोग लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। लेंथ ऑफ स्केल बराबर क्या होता है? आरएफ गुना मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ। वैल्यू पुट कीजिए, आरएफ कितना 1/32 गुना मैक्सिमम लेंथ के जगह क्या रखेंगे हम लोग 4 यार्ड। अब देखिए लेंथ ऑफ स्केल हम लोग जब भी निकालते हैं किस में निकालते हैं? सेंटीमीटर में। तो यार्ड और सेंटीमीटर का रिलेशन कितना होता है तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम स्टार मार के लिख देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 यार्ड इक्वल टू होता है आपका 91.44 सेंटीमीटर होता है, कोई दिक्कत। इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग लेंथ ऑफ स्केल जब भी निकालते हैं किस में? सेंटीमीटर में निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 4 यार्ड था मैक्सिमम लेंथ, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा, 1 यार्ड इक्वल टू कितना होगा 91.44 सेंटीमीटर। चलिए वैल्यू पुट कीजिए लेंथ ऑफ स्केल के लिए। तो आरएफ कितना 1/32, मैक्सिमम के जगह 4 यार्ड था तो 4 गुना 91.44। अब जो ये देगा किस में देगा? सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत। जब इसको आप कैलकुलेटर पे पुट कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा लगभग 11.5 सेंटीमीटर के बराबर।
कितना आ गया 11.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से लेंथ ऑफ स्केल क्लियर है। चलिए इसको कैलकुलेशन को नोट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक दो रिलेशन और आप ध्यान रखिएगा, हम बता देते हैं स्टार मार्क। ये सब ड्राइंग शीट पे नहीं लिखना है, सिर्फ आपको ध्यान रखने के लिए हम लिख दे रहे हैं। 1 यार्ड इक्वल टू कितना होता है 3 फीट होता है, 3 फीट होता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला रिलेशन याद रखना, 1 फीट बराबर कितना इंच होता है 12 इंच होता है। 1 फीट बराबर कितना इंच 12 इंच। ये सब रिलेशन ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे ड्राइंग शीट पे सिर्फ लेंथ ऑफ स्केल निकाल के छोड़ देना है। अब ये रिलेशन याद रहेगा तो आप क्लियर वे में आप डायगोनल स्केल के प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नोट कीजिए इसको। अब अगला स्टेप हम लोग डायगोनल स्केल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग को अब लेंथ ऑफ स्केल पता है कितना 11.5 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं चौड़ाई डायगोनल स्केल के केस में सुविधा के लिए हम लोग कितना लेते हैं 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो हम लोग लेंथ ऑफ स्केल को लंबाई मानेंगे, 5 सेंटीमीटर को चौड़ाई लेंगे और एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाएंगे HB पेंसिल से। कोई दिक्कत? तो चलिए HB पेंसिल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाएंगे। तो चलिए ड्राफ्टिंग मशीन के नट को कस लीजिएगा 0 और स्केच लाइन पे, और फिर हॉरिजॉन्टल स्केल की मदद से 11.5 सेंटीमीटर लंबा रेखा ड्रॉ कर लेना है। कोई दिक्कत? 11.5 सेंटीमीटर लंबा रेखा ड्रॉ करेंगे हम लोग। चलिए इसके बाद अगला काम क्या करना है आपको, चौड़ाई अपने मन से लेना है, ठीक है। चौड़ाई अपने मन से ले लिए, लंबाई सिर्फ लेंथ ऑफ स्केल रखना है। प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग आता है, तो जो लेंथ ऑफ स्केल आएगा लेंथ ऑफ स्केल को लंबाई मानना है, चाहे स्केल प्लेन बना रहे हो या डायगोनल। हमेशा हम लोग क्या करते थे, रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाने के लिए लेंथ ऑफ स्केल क्या रखते थे, लंबाई को, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई की मदद से एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत? अब देखिए रेक्टेंगुलर ब्लॉक जब बन जाए तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में, जो मैक्सिमम रहता है। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या है आपका 4 फीट, क्या है, सॉरी 4 यार्ड, क्या है 4 यार्ड। तो 4 यार्ड है तो इसको कितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो चलिए, तो 4 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए, तो देखिए हम लोग 4 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, पैरेलल लाइन मेथड लगा देंगे। पैरेलल लाइन मेथड क्या कहता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में लाइन ड्रॉ करो, और जितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना उतना नंबर ऑफ इक्वल आर्क लगाते हैं अपने मन से। कोई दिक्कत? तो चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग 1 2 3 4। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग अपने मन से 4 गो आर्क लगाएंगे, लास्ट को लास्ट से। देखिए ड्राफ्टिंग मशीन के प्रोटेक्टर हेड के नट को लूज कर लीजिएगा, लास्ट को लास्ट से इस प्रकार मिला लीजिएगा। कोई दिक्कत? लास्ट को लास्ट से मिला लेना है। जब लास्ट को लास्ट से मिलाइएगा इसी प्रकार मिलेगा। चलिए हम दिखा भी देते हैं, ये रहा ड्राफ्टिंग मशीन, इसके नट को लूज करके लास्ट को लास्ट से मिला लीजिएगा। देखिए उसके बाद प्रत्येक आर्क पे इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, प्रत्येक आर्क पे इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसको उतना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। कोई दिक्कत? चलिए फिर क्या करेंगे, यहाँ से ड्राफ्टिंग मशीन को फिर 0 पे सेट करेंगे। अब वर्टिकल स्केल की मदद से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया है इस लाइन को। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो लेंथ ऑफ स्केल के बराबर लंबाई लिए थे इसको डायमेंशनिंग भी करेंगे, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देंगे, इसको भी प्रोजेक्ट करेंगे और डायमेंशनिंग रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे इसको डायमेंशनिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल कितना आया था 11.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, एरो बनाएंगे 1:3 में, डायमेंशनिंग रूल को फॉलो करके इसको डायमेंशनिंग कर लेंगे 11.5 सेंटीमीटर। एरो 1:3 में, डायमेंशन लाइन आउटलाइन के पैरेलल, मतलब
ये लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद नेमिंग करेंगे यहाँ 0 1 2 3 और ये इधर क्या लिए हैं यार्ड्स, कोई दिक्कत। तो ये प्रत्येक पार्टिकुलर ब्लॉक किसको शो कर रहा है, सिंगल यार्ड को शो कर रहा है। चलिए अब एक यार्ड में कितना फीट होता है, 3 फीट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक पार्टिकुलर ब्लॉक यहाँ सिंगल यार्ड को शो कर रहा है, 1 यार्ड को शो कर रहा है। तो एक ब्लॉक को हम लोग क्या करेंगे, फिर 3 भाग में डिवाइड करेंगे। तो फिर यहाँ ड्राफ्टिंग मशीन से 0 या 90 डिग्री के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन मेथड से इसको मेनली डिवाइड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना आर्क लगाएंगे, 3 आर्क, 1 2 3 आर्क। लास्ट को लास्ट से मिला लेंगे, ड्राफ्टिंग मशीन के नट को लूज करेंगे, लास्ट को लास्ट से मिला के कस लेंगे, फिर इसी के पैरेलल प्रत्येक आर्क पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पे डायगोनल स्केल है, तो बिल्कुल यहाँ पे डायगोनली मिलता है, हम लोग जानते हैं। तो पहले मार्क करेंगे नीचे भी, तो चलिए यहाँ से प्रोजेक्ट करके मार्क कर लेंगे। और डायगोनली क्या मिलता है, 0 1 वाले लाइन से, 1 2 वाले लाइन से डायगोनली यहाँ पे मिला लेंगे, क्योंकि हम लोग और इसके पीछे भी प्रॉब्लम किए हैं। तो अब ज़्यादा हमको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेट डायगोनली मिलता है, डायगोनल स्केल में यही एक फ़र्क है, अल्टरनेट डायगोनली। चलिए इसको नेमिंग भी कर लेते हैं, 1 2 3 और ये क्या है, फिट है। अब देखिए 2 रिलेशन तो दिखा लिए, यार्ड और फिट का। अब हमको इंच दिखाना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक पार्टिकुलर ब्लॉक, यहाँ पे प्रत्येक पार्टिकुलर ब्लॉक क्या शो कर रहा है, सिंगल फिट को। 1 फिट में कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। यदि हम एक पार्टिकुलर ब्लॉक को 12 भाग में डिवाइड कर दें, तो फिर वहाँ पे प्रत्येक पार्टिकुलर ब्लॉक क्या शो करेगा, सिंगल इंच को शो करेगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर तीसरा रिलेशन हम लोग इस लाइन पे लेते हैं, वर्टिकल लाइन पे, ये वाला लाइन पे। तो चलिए 0 और 90 डिग्री के बीच में ड्राफ्टिंग मशीन को सेट कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत। और यहाँ पे पैरेलल लाइन मेथड लगा देंगे। तो कितना भाग में डिवाइड करना पड़ेगा इस लाइन को, 12 भाग में। क्यों, प्रत्येक पार्टिकुलर ब्लॉक यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, सिंगल फिट को। और 1 फिट में कितना होता है, 12 इंच, इसीलिए कितना भाग में डिवाइड करेंगे, 12 भाग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग मशीन को लास्ट से मिला लेंगे। देखिए ड्राफ्टिंग मशीन के नट को लूज करेंगे, लास्ट को लास्ट से मिलाएंगे और इसी के पैरेलल प्रत्येक आर्क पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, इसको 12 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो आप लोग भी बिल्कुल साथ में ड्राइंग शीट पे बनाइए। 12 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। चलिए अगला काम हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लंबाई के पैरेलल प्रत्येक आर्क से ड्रॉ करते हैं लाइन को। फिर देखिए ड्राफ्टिंग मशीन को सेट कर लीजिएगा लंबाई पे, देखिए लंबाई पे लाके सेट कर लिए। अब प्रत्येक आर्क पे इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, कोई दिक्कत। प्रत्येक आर्क पे क्या करना है, इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो हम इस स्केल से कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, समय कम लगेगा। प्रत्येक आर्क पे लंबाई वाले लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। बिल्कुल आप लोग ड्राफ्टिंग मशीन से कीजिएगा। चलिए
चलिए, जब लंबाई के पैरेलल प्रत्येक आर्क को ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ भी नेमिंग कीजिए। 0 से इधर चलेंगे, क्या बताएगा, प्रत्येक पार्टिकुलर सिंगल इंच को बताएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे रिलेशन भी दिखा लीजिए, क्या बताएगा, इंच को, किसको बताएगा, इंच को। अब देखिए 0 से इधर चलेंगे, क्या होगा, किसको बताएगा, यार्ड को। 0 से इधर चलेंगे, किसको बताएगा, फीट को। 0 से इधर चलेंगे, क्या बताएगा, इंच को। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन बिटवीन 3 यूनिट्स हो गया। फिर से 0 से इधर चलेंगे, यार्ड को शो करेगा। 0 से इधर चलेंगे, फीट को शो करेगा। और 0 से इधर चलेंगे मतलब ऊपर की तरफ क्या, इंच को शो करेगा। तो यहाँ पे आपका डायगोनल स्केल बन गया, लेकिन आपको डायगोनल स्केल में शो कराना था डिस्टेंस को। तो पहला आपको डिस्टेंस जो शो कराना था वो क्या था, 3 यार्ड 1 फीट 5 इंच, यही था। 3 यार्ड 1 फीट 5 इंच। तो 0 से इधर चलेंगे, 3 यार्ड, कोई दिक्कत, 1 फीट ये वाला लाइन, और कितना इंच, 5 इंच। तो देखिए 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच ये शो कर रहा है। इसको दिखा लीजिए आप लोग, एरो 1:3 में बना लीजिएगा और इस डिस्टेंस को शो कर लीजिए। फिर से देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो देखिए शो करने के लिए कह रहा था, कितना शो करने के लिए कह रहा था, 3 यार्ड, ठीक है। फिर से देख लेते हैं कितना शो करने कह रहा था, 3 यार्ड 1 फीट और 5 इंच को। आप लोग थोड़ा अच्छे से कलर कर लीजिएगा। देखिए 0 से यहाँ तक 3 यार्ड 1 फीट, इधर चलेंगे फीट बताएगा, 1 फीट, और कितना इंच, 5 इंच। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे मार्क कर लीजिए, एरो बना लीजिए और दिखा लीजिए इसको। जो डिस्टेंस कह रहा था यहाँ लिख भी लेना है, ठीक है। तो ये कौन सा, कितना डिस्टेंस शो कर रहा है, 3 यार्ड 3 यार्ड 3 यार्ड, ठीक है, 1 फीट और 5 इंच। चलिए दूसरा आपको शो करने का आ रहा था डिस्टेंस को, 2 यार्ड 3 फीट 10 इंच। देखिए 2 यार्ड ये वाला लाइन, 2 यार्ड 3 फीट ये वाला लाइन, ठीक है। और कितना इंच शो करने के लिए कह रहा था, 10 इंच। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये वाला लाइन। एरो 1:3 थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। और कितना, 2 फीट, सॉरी 2 यार्ड। तो कौन सा लाइन होगा, ये वाला लाइन होगा। दिखा भी देते हैं आपको। चलिए देखिए 0 से इधर चलेंगे, 1 यार्ड 2 यार्ड, तो ये वाला लाइन 2 यार्ड, कितना फीट, 3 फीट। तो देखिए 1 फीट 2 फीट 3 फीट ये वाला लाइन इंच के लिए। फिर ऊपर चलेंगे हम लोग, तो 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 5 6 7 8 9 10 देखिए यहाँ ये वाला लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस को शो करेगा, 2 यार्ड 3 फीट और कितना, 10 इंच। तो यहाँ पे शो करा दीजिएगा। यहाँ पे आपका डायगोनल स्केल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और ड्राइंग शीट पे कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम हॉल में, देखिए एक बार आप यदि अच्छे से ड्राइंग शीट पे बना ही रहिएगा तो एग्ज़ाम हॉल में आसानी होगा आपको बनाने में, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। डायगोनल स्केल का एक क्वेश्चन और करा देंगे तो लगभग आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर यदि पूछेगा तो प्लेन स्केल का भी कराए हुए हैं, डायगोनल का इसी में से कोई एक रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।